समाजवादी पार्टी की महिला सांसद इकरा हसन पर गलत कमेंट करने वाले योगिंदर सिंह रैना के विवादित बयान को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हरगम मचा हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें, लगातार लोगों का ये कहना है कि इकरा हसन बहुत ही अच्छी लीडर है और उनके खिलाफ ऐसी बयानबाजी हमें कभी भी कबूल नहीं होगी। और पूरे हिंदुस्तान में लोगों का ये कहना है, प्रधानमंत्री से उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और वहीं पर अगर हम बात करें, पुंछ से भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट चौधरी बशीर बुजरान ने भी कहा है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्होंने लोगों से कहा है कि वो इस बात को लेकर चुप्पी मत साधे और अब बार बार ये बात हर जगह से ये आवाज उठनी चाहिए ताकि कोई और योगिंदर सिंह रैना जो है कभी भी ऐसी बात बोलने से गुरेज करे, ताकि कोई और भी ऐसी हिम्मत ना करे कि ऐसे व्याधित बयान दे कि जिससे पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों में आग मच जाए। आइए देखिए अखलाक महर की हासुम मुफस्सल रिपोर्ट। चौधरी बशीर बजरान का क्या कहना, उनकी जुबानी। मैं मोहम्मद बशीर बजरान, एसटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ, भारतीय जनता पार्टी। आप हजरात से मीडिया पर मुखातिब हूँ। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। हजूर, बात होती गुलूं तक तो सह लेते हम, बात होती गुलूं तक तो सह लेते हम। अपनी बहन बेटियों की इज्जत पर हक हमारा नहीं रहा। मेरे भाइयों एक हलचल मची है, मेरे भाइयों एक हलचल मची है इकरा हसन की हिंदुस्तान में। मेरे भाइयों किस कदर गुजरों की इज्जत बचेगी हिंदुस्तान में। मेरे भाइयों योगिंदर रैना तेरे हरामी कामों से हम अलग शान रखते हैं। योगिंदर रैना तेरे हरामी कामों से हम अलग शान रखते हैं। गुज्जर कौम वो है जो अलग अपनी पहचान रखते हैं। जनाब, हम गुज्जर भी हैं, हमारा दिमाग गर्म भी है, दिल नरम भी है, बाकी सब अल्लाह को कर्म है। तमाम हजरात से मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि योगिंदर रैना ने इकरा हसन सांसद के बारे में आज एक हफ्ता से एक वीडियो बड़े तेजी से वायरल हो रही है, जो कि मीडिया पर मैं हर वक्त देखता रहता हूं। और मेरे ज़मीर ने यह इजाजत दी कि मेरे अंदर में जो बलबला है एक इंसानियत के लिए, एक औरत के लिए, एक बच्चियों के लिए, वो मैं मीडिया पर शेयर कर रहा हूं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हाई कमांड सेंटर से, जनाब मोदी साहब से, जो कि वजीर आजम हिंदुस्तान हैं, होम मिनिस्टर साहब से, उनकी काबीना से, दिगर अदर तमाम पार्टियों से, कि अगर इंसानियत कब क्यों मर गई है हिंदुस्तान में इंसानियत का क्यों जनाजा निकल चुका है। इस हरामी ने जो बात इकरा हसन के बारे में बोली, क्या ये सब लोगों का ज़मीर इजाजत देता है ऐसी बातों सुनने का? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसे हरामी को गाड़ी पर बैठाकर हिंदुस्तान के कोने कोने में फेरा जाए और जुतियों के हाथ डालने चाहिए। इस हरामी को शर्म नहीं आई कि मैं एक अपनी बेटी की मंजिल होने की एक औरत के बारे में ये कहूं और इंसानियत से बाहर जाऊं। मैंने ये भी सुना कि ये कहते हैं कि ये कौम का राजपूत है। ये राजपूत नहीं, ये खबीस है, ये कोई दरिंदे की औलाद है। इसका मुंह ऐसे है कि जैसे सूर का पिछवाड़ा हो। ये हर वक्त नशे में मदहोश रहता है। तो ऐसे नासर को हिंदुस्तान में कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। वहां के डीजी साहब, वहां की हेड स्टेशन, वहां का लोकल एसपी जो है उस हदूद का, उससे भी मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इसके खिलाफ आरपीसी और सीआरपीसी में अगर किसी जिमन में कोई जगह मिलती है आपको तलाश करें तो इसके खिलाफ पर्चा चाक किया जाए। बाकी आज अगर इसने ये बात कही तो कल एक छोटा से छोटा आदमी भी बड़े आदमी की इज्जत के लिए क्या कहेगा। इससे छोटे लोगों को भी कुछ काफी सबक मिलेगा कि इस आदमी के खिलाफ अगर ये कार्रवाई है तो हम भी अपनी जुबान को खींचेंगे। मैं हिंदुस्तान के आइन से को मद्देनजर रखकर ये अर्ज करना चाहता हूं कि गुज्जर कौम को इन्होंने उनके दिल पर एक ठोस बचाई है। उनकी मऊ बेटियों के बारे में ऐसी हरकतें की हैं, इस किस्म की बात की है जो कि बिल्कुल नाजेबा बात है। अरे मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो किताब खोली है इसने, इस किताब में आप देखो कि इसका आगे के हाल क्या होगा। इस जुमरे में कहीं जगह पर आग लगेगी, कहीं ये प्रापेगंडे उठेंगे, लेकिन लिहाजा मैं मोदी साहब को कहूंगा कि इस पर कंट्रोल किया जाए। राजपूत कौम एक बड़ी ऊंची कौम है, उच्ची सोच वाली
कौम है, ये राजपूत कौम से तल्लुक नहीं रखता है, ये किसी खंजीर की औलाद है। तीसरे नंबर पर सनातन धर्म, जो कि सबसे ऊंचा धर्म है, तमाम धर्म सनातन धर्म से निकले हैं। फिर ये सनातन धर्म का नाम भी लेता है। जहां सनातन धर्म का ये नाम ये किस मुंह से ले रहा है, मैं कहता हूं इसके मुंह से ये नाम लेना जेब नहीं देता है। इसके अलावा इसने अवैसी जैसे शख्सियत को टच किया है। मैं कहता हूं अवैसी की जुत्ती भी अगर इसके मुंह पर मारे जाए वो जुत्ती खराब हो जाएगी, बल्कि अवैसी का पेशाब इसके मुंह पर मला जाए वो भी कम है। इस खबीस को मैं ये कहूंगा, अगर तू रिश्ता करना चाहता हो, मैं भी आज रिश्ता करना चाहता हूं तेरी मां से, मैं कबूल करना चाहता हूं, तो अपनी मां को मुझे दे दे, मैं रिश्ता करूंगा। रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं। ये एक मजहब को, एक कौम को, एक मुल्क को बदनाम किया जाता है। और इस मुल्क में, हिंदुस्तान में तरह तरह की फिरके हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। आज तक हमारा कैसा भाईचारा रहा है, इस किस्म के नासर लोगों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है। मेरी फिर मौजूदा हुकूमत से आप जोड़कर अर्ज है कि इस कौम, गुज्जर कौम को बार बार आप जलील मत करें, टारगेट मत करें, हमें मजबूर मत करें। हम कभी रुकने वाले नहीं और ना ही झुकने वाले हैं। तमाम सुनने वाले हजरात से, सियासी लीडरान से, चाहे वो किसी जमात से हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा, अरे खुदा के बंदे, आपने जबान क्यों बंद की है? आप क्यों नहीं इंसानियत पर जबान खोलते? आपको जबान खोलनी चाहिए। पार्लियामेंट में ये सवाल उठना चाहिए और इस उल्लू के पट्टे को ऐसी नसीहत कराएं कि आइंदा के लिए हिंदुस्तान में इस किस्म की बातें न हों। ये हमारी बहू बेटियां की इज्जत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, माशरा के खिलाफ है, हर मजहब के खिलाफ है। कोई भी मजहब, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये चीज की इजाजत नहीं देता है। मेरी तमाम से आप जोड़कर गुजारिश, और खास करके मोदी सरकार से, कि इस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको किसी कानून के जुमरे में लाना चाहिए। मैं इसी पर इत्फाक करता हूं और आपसे माजरत चाहता हूं।